एक कमरा, एक बच्ची किताब पढ़ रही है और साथ एक बारिश मतलब दाढ़ी रखी हुई है शख्स बैठा है और उस बच्ची को छेड़ रहा है। कहाँ कहाँ छेड़ रहा है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये आज की स्टोरी जो है ये शेखुपुरा से है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी नहीं, एक दर्द भरी कहानी है। दिल चाहता है कि उस शख्स को गोलियां मार दें। शेखुपुरा के अंदर एक स्कूल है, नूरुल हुदा। अब इस स्कूल के अंदर जो घिनौना काम होता रहा वो आपके सामने रखता हूं और ये काम पकड़ा कैसे गया। सैकड़ों वीडियोस वायरल हो रही हैं, लोगों ने देखी हैं और हमारे सोशल मीडिया के अंदर ये मामला है कि अगर एक बार एक चीज आपने डाल दी है ना तो फिर वो रुकती नहीं है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, क्योंकि वो चैन बनी हुई आगे से आगे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं लोग। और लोगों ने बकायदा कुछ ग्रुप्स बनाए हुए जहां पर पैसे दे के वहां से वीडियोस आती हैं। अब इस स्कूल के अंदर क्या हो रहा था, इस स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो अपने कमरे के अंदर, जिस कमरे में ये वीडियोस बन रही थी वो कमरा स्कूल के प्रिंसिपल का ऑफिस था और वहां पर बच्चियों को बुलाकर बच्चियों के साथ जिना किया जाता था। ज्यादती होती जिसमें बच्ची मतलब राजी ना हो। एक जिना होता है जिसमें बच्ची राजी भी नहीं है, राजी है भी, मतलब डामाडोल। और एक होता है जिसमें बिल्कुल क्लियरली वो राजी है। अब ये रजामंदी वाला था। क्यों रजामंद थी वो आगे आपको बताता हूं। हम लोग अक्सर अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज भेज देते हैं। मैं आज एक सवाल करना चाहूंगा कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए लेडीज टीचर क्यों नहीं रखी जाती? बच्चियों का कॉलेज है, उसमें मेल टीचर की क्या जरूरत है, एक मर्द की क्या जरूरत है? इस तरह के सैकड़ों वाकयात सामने आते जा रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट इस पे कोई कानून पास नहीं कर रही। हमसे तो अच्छे वो न्यूजीलैंड वाले हैं। वो हौका आपने पिछले दिनों सुना था ना, जिसमें वो लड़की पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज कर रही है और अगले दिन 35,000 अब न्यूजीलैंड के बाशिंदे जिन्होंने एहतजाज किया था। और ये हाका मौलाई जो कबीला है उससे तल्लक रखने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 18% है और पार्लियामेंट के सामने 35,000 लोग आगे थे। यहाँ पर कोई कानून साजी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल और कॉलेज है ना, ये बड़े बड़े उन मगरमच्छों के हैं जिनके बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं। आपको शायद बात बुरी लगे, पिछले दिनों लाहौर का एक वाकया आया, फिर एक और जगह स्कूल का वाकया आया था, फिर एक और आया, अब ये आ गया है। अब ये शख्स दाढ़ी रखी हुई है, लड़कियों के साथ ये सारे मामला कर रहा है। और ये मामला खुले कैसे हैं? इसका एक दोस्त है, जिगरी दोस्त, जो इसके पास अक्सर इससे मिलने आता था। अब उस दोस्त को कहीं से शक पड़ा कि इस कॉलेज या स्कूल के अंदर कोई ना कोई ऐसा मामला होता है कि जिसमें गलत काम किए जाते हैं। अब उसने वो ये जो डिजिटल मीडिया है ना, ये कैमरे शैमरे, इन चीज़ों से बड़ा वो वाजे तौर पे ये कह लें कि इनको समझता था। उसने इसके कैमरे का IP एड्रेस जो है वो हैक किया, अपने घर गया, अपने सिस्टम को इसके कैमरों से मुंसलिक किया इंटरनेट के ज़रिए। और जब स्कूल का टाइम होता तो बैठकर रोज़ एक नई सीरीज़ देखता। मतलब रोज़ाना बीबियां, बच्चियां, औरतें, जो भी हत्थे चढ़ जाता प्रिंसिपल साहब के, बस काम खत्म। उनको अपनी अय्याशी करनी थी। अब वो वीडियो जमा करता रहा। जब सैकड़ों वीडियो जमा हो गई तो उसने किया प्रिंसिपल को फ़ोन। उससे कहा कि तुम्हारी बहुत सी वीडियोस हैं, अगर तुम वो वीडियोस ख़त्म करवाना चाहते हो तो मुझे पेमेंट दो। कितनी पेमेंट? 20 लाख रुपए। पहले तो प्रिंसिपल ने इनकार किया और परेशान था कि मेरी वीडियोस कहाँ से आ गई। लेकिन जब उसको वीडियोस दिखाई गई तो वो हक्का बक्का रह गया कि उसी के स्कूल के CCTV कैमरों से वो वीडियोस रिकॉर्ड हुई हैं और उस बंदे के पास पड़ी हैं। प्रिंसिपल के पास जितने पैसे थे उसने वो दे दिए। कुछ वक्त गुजरा तो उसने दोबारा प्रिंसिपल से पैसों की डिमांड की। अब प्रिंसिपल जो है, इसकी किस्मत खराब, इसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहा भाई पैसे दोगे तो मैं तुम्हारी कोई ये कह सकता हूँ कि खैर खाई सोच लूँ, नहीं तो मैं वीडियोस वायरल कर दूंगा। अब वो सोच रहा था कि जानबूझ के पैसे नहीं दे रहा, इसके पास पैसे नहीं थे, ये पैसे नहीं दे सका तो उसने वीडियो सोशल मीडिया पे डालनी शुरू कर दी। जैसे ही डाली हैं वो आग जंगल की तरह, जैसे आग फैलती है जंगल में, इस तरह से वीडियोस फैल गई। अब प्रिंसिपल को पता चल गया। प्रिंसिपल को पता चला तो उसने फरार इख्तियार किया, वहां से निकल गया। वीडियो जो है वो चलती चलती शेखुपुरा पुलिस के पास पहुंच गई।
शेखपुरा पुलिस के पास वीडियोस पहुंची हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस तरह से कि वो उनके अपने मामलात हैं, वो आईपी एड्रेस, इस तरह से सारी चीज़ों को ट्रेस किया जाता है। जहाँ से वीडियो पहली बार बनती है ना, उस मोबाइल का भी एक अपना डाटा होता है। वो सारी चीज़ें ट्रेस हुई। ट्रेस होने के बाद जब वो पहुँचे वहाँ पर, उन्होंने देखा कि ये वीडियोस तो यहाँ से बन रही हैं। प्रिंसिपल को ढूंढना शुरू किया, प्रिंसिपल गायब है पहले से ही। अब जो लम्हा फिक्रिया है ना कि सैकड़ों बच्चियों और औरतों के साथ ये मामलात हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है, फेस करने को तैयार नहीं है। फिर भला हो पंजाब पुलिस का, जिसने अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज की और जगह जगह छापे मारने शुरू किए, क्योंकि डीपीओ डीसीओ उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था कि मुजरिम पकड़ो। छापे मारे, प्रिंसिपल को पकड़ा, पकड़कर हवालात ले गए हैं। अब जो बिल्डिंग थी स्कूल की, प्रिंसिपल के रिश्तेदारों ने क्या किया कि देखा कि यहाँ पर तो बड़ी बदनामी हो जाएगी हमारी। उन्होंने जो बिल्डिंग के ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ था, नीले कलर की बिल्डिंग है, व्हाइट कलर में नाम लिखा हुआ था, उसके ऊपर नीला पेंट मार दिया और नीचे एक बोर्ड लगा दिया कि बिल्डिंग किराए के लिए खाली है। अब अहले इलाका का बताना है कि ये बिल्डिंग जो है ये 6 साल से स्कूल के इस्तेमाल में थी। 6 साल से यहाँ पर स्कूल चल रहा था और इसकी शेखुपुरा के अंदर 2 ब्रांचेज हैं। अब 2 ब्रांचेज, 6 साल से ये स्कूल चल रहा है, तो कितनी बच्चियों के साथ ये शख्स इस तरह का घिनौना काम कर चुका होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे शख्स के साथ क्या करना चाहिए, क्या कानून होना चाहिए कि एक शख्स को ऐसी सीट पर बिठाया जहां पर लोग अपने बच्चों को उसके पास भेजते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पर सेफ होंगे, हमारे बच्चे तालीम शऊर हासिल करके निकलेंगे, और वो उन बच्चों को क्या सिखा रहा है। जिन बच्चियों के साथ ये जवानी के इस वक्त में ज्यादती कर रहा है, वो आगे बढ़ के क्या करेंगी। वो अपना, चाहे वो अपने पास होने के लिए ये काम कर रही हैं, किसी भी चीज के लिए कर रही हैं, तो आने वाले टाइम में भी वो ऐसे ही करेंगी ना। उनके जहन में तो ये बैठ गया कि हमने ये काम करना और हमें सक्सेस मिल जानी है। और यही सूरत हाल हमारी ये टिकटॉक प्लेटफॉर्म जो है इसके ऊपर बना हुआ है। हर लड़की जो है वो वायरल होना चाहती है और वायरल होने के लिए उसे किसी ना किसी भेड़िए के हाथ चढ़ना पड़ता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अभी तक किसी भी वालिदैन ने इसके ऊपर सामने आके फेस करने की हिम्मत नहीं की। वालिदैन सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हम अपनी बच्चियों की शादियां कैसे करेंगे, क्योंकि लोग पूछेंगे कि आपकी बच्ची इस स्कूल में पढ़ती थी। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।